हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। अब भी बहुत सारे बच्चे पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। हमने कई बार बोला कि बस आप इस वक्त अपने तैयारी पर फोकस करो, बाकी का काम हम पर छोड़ दो। और आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, और खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। अजी कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे और टॉपिक है रसगुल्लों डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। और बात करें रसगुल्लों, ये 2022 में तो नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें जो दूसरी ये विधि आपको दिख रही होगी, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। ये 3 सेट में पूछा गया था और क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही कि डाई एथिल ईथर बनाने की 2 महत्वपूर्ण विधियों को समझाइए। तो चलिए बच्चों, इसे हम देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और 2023 बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। क्या करना है रसगुल्लों, सबसे पहले आपको समझना है चित्र को, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक होगा तो 2 नंबर तो आपको केवल चित्र के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इस चित्र को समझने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। यानी प्रयोगशाला में हम इसे यानी डाई एथिल ईथर को अपन बनाते कैसे हैं। तो लिखेंगे रसगुल्लों प्रयोगशाला विधि में कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल व सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को 140 अंश सेल्सियस तक बच्चों गर्म करते हैं तो क्या बनता है डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो तेजाब के साथ जब गर्म किया जाता है, लेकिन बच्चों ये जो रिएक्शन होता है 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसके साथ जब गर्म करते हैं बच्चों तो सबसे पहले टेम्परेचर रखा जाता है 100 से 110 अंश सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर जब क्या बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5 यहां से उठा लिया, C2H5 एक H ले लिया बच्चों, H हो गया। उसके बाद SO4 इधर, और क्या बन गया रसगुल्लों, यहां H2 बचा, यहां का H तो लिख दिया हमने, O बचा, तो ये जल बन गया। अब क्या करेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, इसे बच्चों हम फिर से क्या करेंगे C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम फिर क्रिया कराएंगे एथिल एल्कोहल C2H5OH से। ठीक, एथिल एल्कोहल से फिर से जब हम क्रिया कराएंगे तो ये होगा बच्चों। अब यहां पर टेम्परेचर ध्यान से समझना, अब टेम्परेचर हो जाएगा 140 अंश सेल्सियस। देखिए 140 अंश सेल्सियस पर ही अब क्या बनेगा डाई एथिल ईथर। आपको पता होना चाहिए डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5। तो भाई C2H5 लिया, एक O लिख लिया आपने, फिर C2H5 है तो C2H5 लिख लिया। तो भाई C2H5 2 हो गया, एक O उठा लिया, बचा क्या बच्चों, तो एक H यहां है, एक H यहां है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो इस तरह से बच्चों क्या करते हैं हम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, नाम क्या है रसगुल्लों डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाते हैं। इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये बन गया। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे, ठीक है ना, विधि। ठीक, अब इसके बाद ये तो बना, इसके बाद अगला जो हम अगली हेडिंग होगी विधि। ठीक ना, यहां पर 1 मिनट, यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया, यहां पर C2H5OH है ना, क्योंकि इससे ये बनाते हैं बच्चों, फिर इसमें C2H5OH मिलाते हैं। ठीक, तो यहां पर अब विधि में हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, विधि हम अभी साइड में लगा दे रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। विधि में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम फिगर पर आपका फोकस होना चाहिए रसगुल्लों, इस बात को अपने दिमाग में
अच्छे से स्टोर कर लो। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसको क्या करते हैं बच्चों 2:1 में ले करके, ठीक है ना, 2:1 में ले करके इसे एक गोल पेंदी के फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी इसके मिश्रण को ठीक क्या करते हैं, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं और इसे रखा जाता है एक बालू ऊष्मक पर, यानी एक लेयर बालू की होती है और बालू इसको क्या है, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा देता है। भाई बालू गर्म हो जाएगी तो ये पूरा गर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं बच्चों, तो इससे इसमें बनता है ये क्या कहते हैं, ईथर बनता है। अब ईथर जो होता है इसे जब प्रवाहित करते हैं तो यहां पर संघनित्र लगा है और ये क्या करता है, इसमें यहां पर पानी, ठंडे पानी को प्रवाहित करते हैं और एक है निकास नली, इससे पानी निकलता रहता है। इस प्रकार जो यहां से ईथर बनता है बच्चों, इसे एक ग्राही पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। बहुत कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए कि सर्वप्रथम एथिल अल्कोहल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर के एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे ईथर प्राप्त होती है और इस ईथर को क्या संघनित्र में प्रवाहित करते हुए एक ग्राही पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है और यहां पर द्रव ईथर है, ठीक। हालांकि बच्चों ये जो ईथर बनता है इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसको क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के माध्यम से दूर कर दिया जाता है। लेकिन आपको विधि में बस इतना लिखना है, बस विधि हो गई। हम साइड में लगा दे रहे हैं, आप उसको क्या करिए, अच्छे से लिख लेना या आप अच्छे से तैयार कर लो, बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी ना है। तो इस तरह से बच्चों क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा। ये तो रही प्रयोगशाला विधि। चलिए अब हम देख लेते हैं कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा इसे कैसे बनाते हैं, ठीक। अब की बार जो अगर हम बात करें 22 में पूछा था बच्चों कि इस विलियमसन संश्लेषण है क्या, और 3 सेट में, तो विलियमसन संश्लेषण क्या है उसको समझिए। विलियमसन संश्लेषण में होता क्या है बच्चों कि एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्काक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल बोले तो R, हाइलाइड बोले तो X, RX की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम एल्काक्साइड, तो NaO उसके बाद एल्काक्साइड, ठीक है ना, हाँ सही है, NaOR, ठीक। इसको सोडियम और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसमें O जोड़ देंगे तो एल्काक्साइड हो जाएगा। ये रिएक्शन जब होगा बच्चों तो क्या बनेगा, कह रहा है कि ईथर, देखिए एक R यहां पर है, एक R यहां पर है, तो भाई साहब R और उसके बाद बीच में O हो गया बच्चों, और ये क्या है R यहां पर, और क्या बना, प्लस में यहां Na है, यहां पर X है, तो ये बन गया NaX। अब इसी पर हम एक एग्जांपल रख करके चेक कर लेते हैं। ये जो कह रहा है विलियमसन संश्लेषण आपने लिखा, ठीक है ना, तो ये ईथर ही तो बना है, ऐसे नहीं समझ में आता तो इस पर कोई एग्जांपल। एल्किल का मतलब बच्चों एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो यहां पर हमने C2H5, ठीक है ना, थोड़ा इधर से लिख देते हैं बच्चों तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए जैसे यहां पर हम रख देते हैं बच्चों C2H5 और X है, X मतलब क्या है, हैलोजन परिवार का तत्व, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहां पर हम Cl रख दिए, ठीक, प्लस फिर Na रख दिया बच्चों, उसके बाद OR की जगह पर फिर C2H5, ठीक। हम क्या रख रहे हैं, एथिल रख रहे हैं। यहां पर जब आप रिएक्शन कराएंगे C2H5 तो C2H5 है, एक O यहां पर है, C2H5 ये यहां पर है बच्चों। अब इसके बाद बचा क्या, यहां पर Na बचा, यहां पर Cl, तो NaCl यानी साल्ट बन गया। तो यही तो है ना, यही क्या है, डाई एथिल ईथर, इसी को तो अपने को बनाना था ना, डाई एथिल ईथर को ही तो हमें बनाना था।
ठीक है ना। तो ये बन गया डाई एथिल ईथर, किस विधि द्वारा? विलियमसन संश्लेषण द्वारा। अब यहां पर हम देखेंगे बच्चों क्या चीज? रासायनिक गुण, ठीक है ना। अब यहां पर ये भौतिक गुण तो आता नहीं, आपको भी पता होगा। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में क्या है? केवल 2 देता है, 1-2 देगा बस, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, ठीक, पहला लिखेंगे कि HI से क्रिया, HI से क्रिया, यही देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड से ही क्रिया पूछता है। और उसके बाद एक पूछता है क्या कहते हैं इसमें, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक। किसकी क्रिया कराएंगे भाई? पढ़ रहे हैं ईथर के बारे में, तो डाई एथिल ईथर की क्रिया कराएंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HI से, तो क्या बना बच्चों? ध्यान से समझना, C2H5 और यहां पर एक O है, यहां पर एक H है, तो C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया। C2H5 एक O यहां से लिया, यहां से H, अब बचा क्या? तो बन गया C2H5I, ठीक। एथिल एल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड बन गया। दूसरा लिखेंगे बच्चों किसके साथ? दूसरा लिखेंगे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, इसको लिखेंगे बच्चों C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर है, इसकी क्रिया कराएंगे CH3COCl। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से समझना क्या बनेगा बच्चों, बहुत ही केयरफुली इस बात को समझना। तो ये बनेगा एथिल एसीटेट। अब देखिए C, यहां पे ध्यान से समझना बच्चों, CH3COO CH3C और एक O यहां पर है, एक O यहां का, तो CH3COO इसको पढ़ते हैं एसीटेट। अब C2H5 ले लिया रसगुल्लों, तो C2H5 एथिल, नाम बन गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट प्लस, और क्या बन जाएगा? बचा क्या है? C2H5 और केवल यहां पर बचा है Cl, तो C2H5Cl क्या बना? एथिल क्लोराइड। तो बन गया एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड। तो ये रहा बच्चों पूरा डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, और दूसरी विधि विलियमसन संश्लेषण, और साथ ही इसके रासायनिक गुण। तो बस एक यही इतना इसमें लिखना था बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया तरीके से दिमाग में घुस गया है तो रसगुल्लों वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।